तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10th इंग्लिश में 10 साल आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, 10 क्वेश्चन देखेंगे और इन 10 को आप तैयार कर लेंगे। ट्रस्ट में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में 60 आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में। 60 क्वेश्चन जो उनका अगर आपको सोल्यूशन करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। टोटल ये जो 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं इनको आपको सिर्फ अच्छे से तैयार कर लेना है और इन 10 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में फंस जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे और आराम से लिखेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। जो रेनड्रॉप्स थे वो क्या थे और वो क्यों तुलना किए गए, उनकी किससे तुलना की गई, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लिखेंगे बहुत आसान तरीके से। लेंचो कंपेयर्स, लेंचो ने तुलना की द रेनड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों को, वीयर लाइक की तरह, न्यू कॉइंस, नए सिक्कों की तरह लेंचो ने कंपेयर किया किसको, रेनड्रॉप्स को। बिकॉज द रेनड्रॉप्स हेल्प, बिकॉज क्योंकि रेनड्रॉप्स हेल्प कर रहे थे, वर्षा की बूंदें सहायता कर रही थी, हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, और जो वर्षा की बूंदें थी, रेनड्रॉप्स थी, वो हेल्प कर रही थी ग्रो करने में, बढ़ाने में, हार्वेस्ट उसकी फसल को, द क्रॉप्स फसल को बढ़ाने में क्या कर रही थी, मदद कर रही थी, ग्रो करने में मदद कर रही थी। सो इसलिए ही कंपेयर्स, उसने तुलना किया रेनड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों को टू न्यू कॉइंस। इसलिए उसने क्या किया, उसने तुलना किया रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइंस से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इंपॉर्टेंट भी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के ओपिनियन में, ये दूसरे चैप्टर से है, मंडेला के ओपिनियन में जो सबसे बड़ी संपत्ति है किसी राष्ट्र की वो क्या है, ये आपको बताना है। आंसर देखिए, मंडेलाज थिंक्स, मंडेला सोचते थे दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेलाज थिंक, मंडेला सोचते थे दैट की द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंड द रियल वेल्थ वास्तविक धन ऑफ ए नेशन जो राष्ट्र का है, इज इट्स पीपुल, वहाँ के लोग हैं। ठीक है, सबसे बड़ी और वास्तविक जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो उस राष्ट्र के लोग हैं। ठीक है, दे आर फिनर एंड ट्यूरर देन प्योरेस्ट डायमंड्स, वो क्या होते हैं, वो हीरे की तरह एकदम प्योर और सच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर था वो किसका था, इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब अबाउट एनीज ईयरली एजुकेशन। जो एनी की जल्दी की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर देखेंगे, एनी फ्रंक्स गॉट हर ईयरली एजुकेशन। एनी फ्रंक जो थी उन्होंने अपना जो ईयरली एजुकेशन था एट द मॉन्ट्रीज स्कूल नर्सरी स्कूल अंटिल शी वाज 6, जब तक वो 6 तक थी, उससे पहले उन्होंने मॉन्टेसरी के नर्सरी स्कूल से पढ़ाई की जब तक वो 6 में थी। चौथा क्वेश्चन क्या था बेटा, ये देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज पिगी। पिगी जो थी वो किस प्रकार की लड़की थी, तो आपको बताना है। पिगी वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, शी वाज वेरी सेंटिमेंटल, मीन्स भावुक होता है, क्या होता है, भावुक। तो पिगी वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव, जो पिगी थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बुद्धिमान लड़की थी, और शी वाज वेरी सेंटिमेंटल, और बहुत ही भावुक लड़की थी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। जो कुर्ग है वो कहाँ स्थित था, ये आपको बताना है। आंसर आप देखेंगे, कुर्ग और कडागू, कुर्ग को कडागू भी कहते हैं, इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ही छोटा शहर है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ कर्नाटक का। दैट इज लोकेटेड, जो स्थित है मिडवे के मध्य में, बिटवीन मैसूर एंड मैंगलुरु, मैसूर और मैंगलुरु के मध्य में स्थित है। कुर्ग और कडागू जो है वो एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही छोटा सा जिला है कर्नाटक का। डेट इज लोकेटेड, जो स्थित है मिडवे मध्य में, बिटवीन मैसूर एंड मैंगलुरु, जो मैसूर और मैंगलुरु के मध्य में स्थित है। छठा क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर स्टे इन बसरा। जो राइटर है वो बसरा क्यों रुका, ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर देखेंगे, द राइटर वेंट टू बसरा। जो राइटर था वो गया, कहाँ गया, बसरा गया, टू कलेक्ट करने के लिए। एंड द आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप, और जो यूरोप से मेल आया था उसका आंसर पता करने के लिए। ही हैड टू वेट, वो रुका, दिया
वहाँ फॉर 5 डेज 5 दिनों के लिए रुका एज हिज मेल डिड नॉट अराइव, जब तक कि उसका जो मेल था वो नहीं आ गया। तो ये छठे क्वेश्चन का आंसर था। सातवां क्वेश्चन देखेंगे बेटा, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वली, जो वली थी वो किस प्रकार की लड़की थी, किस प्रकार के इंसान थी, ये आपको बताना है आंसर। वली वाज ए क्यूरियस, वली जो थी वो बहुत ही जिज्ञासु गर्ल थी। सी वाज कॉन्फिडेंट, वो अपने आप में क्या थी, विश्वास पात्र थी या खुद पर विश्वास रखती थी। अबाउट हरसेल्फ, अपने बारे में। एंड वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, ठीक है, वो खुद ही हर चीज ऑन हर ओन, वो खुद ही सब कुछ करना चाहती थी। वांटेड, वह हरसेल्फ वांटेड, वो स्वयं ही सब कुछ कर लेना चाहती थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का फेवरेट जो पास टाइम था वो क्या था, ये आपको बताना है। वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो स्टैंडिंग था, खड़ा होना था, इन द फ्रंट के सामने, डोरवे दरवाजे के सामने, ऑफ हर हाउस अपने घर के, एंड लुकिंग और देखना था, एट द स्ट्रीट आउटसाइड और बाहर क्या घटित हो रहा है गली में, ये देखना क्या था, वो फेवरेट पास टाइम था किसका, वली का। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, आप बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जानते हैं, तो ये आप लिख देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसे तैयार करेंगे ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी के पेपर में आ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शुरू किया, प्रारंभ किया, लाइफ जीवन, एज ए प्रिंस राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिसका क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतम के रूप में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी लाइफ प्रारंभ की। ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम द स्कूलिंग इन द हिंदू स्केल्ड स्क्रिप्चर्स एट द 12, ठीक है, और उन्हें कहाँ भेजा गया, उन्हें स्कूलिंग के लिए हिंदू स्केल्ड, जो हिंदू का पवित्र स्क्रिप्चर्स स्कूल था उसमें 12 के लिए भेजा गया। और व्हेन ही रिटर्न, और वो जब घर वापस आए तो ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस, और उनका विवाह कर दिया गया किससे, राजकुमारी के साथ, ठीक है। तो ये अर्ली लाइफ के बारे में था बुद्धा के, इतना आप लिख देंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे। फिर 10वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमन, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये आपको बताना है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर है बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट सेरेमन इन सारनाथ, जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला जो सेरेमन था, उपदेश था, वो सारनाथ में दिया। तो ये टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।